बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक चीज़ अब साबित हो चुकी है कि नून लीग अब अवामी पार्टी नहीं रही। अवाम की दिलचस्पी इस पार्टी में ख़त्म हो चुकी है। इनके जलसों में, इनकी रैलियों में, इनकी जितनी भी मीटिंग्स हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कही जाती हैं, जो भी आप कहें उसमें अब लोग नहीं आ रहे। और ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको दे रहा हूं कि नून लीग ने मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, इस्तकबाल के हवाले से जितने भी जलसे, मीटिंग्स, कॉर्नर मीटिंग्स, जो कुछ भी प्लान किया हुआ था, वर्कर कन्वेंशन प्लान किए हुए थे, वो सब मनसूख कर दिए गए हैं। जी हां, सारे के सारे मनसूख कर दिए गए हैं। और उसकी वजह यह है कि लोग नहीं आ रहे। ठोकर न्याज बेग पर जितना खर्चा हुआ, करोड़ों रुपया लगाया गया, खाने की लालच देकर लोगों को बुलाया गया, वो भी फ्लॉप इसलिए हुआ कि सब चीजें लोगों के सामने आ गई, सबको खाना नहीं मिला, उससे भी बहुत ज्यादा मायूसी हुई। और इतने पैसे अब हर कोई नहीं लगा सकता लोगों को इकट्ठा करने के लिए, इतने फिर रकम खर्च करेगा। और फिर 21 अक्टूबर को दोबारा से उसको कहा जाएगा हर एक को कि जनाब आप पैसे खर्च करें, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि 40 से 50 हजार लोगों के खाने का इंतजाम करना है। और डब्बों में होगा, कुर्सियों पर रखा जाएगा ताकि सब लोग बैठें, और तब तक खाना नहीं दिया जाएगा जब तक मियां नवाज शरीफ की उस दिन तकरीर नहीं हो जाती। अब यह हाल हो गया है। आप अंदाजा लगाएं कि क्या कोई पार्टी अब इस तरह से चल सकती है कि जनाब आए, खाना खाएं और चले जाएं, सिर्फ लोगों को इकट्ठा करने के लिए, दिहाड़ी पर लोगों को लेकर आए, पैसा लगाकर लेकर आए। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसे के जरिए अब वो दौर खत्म हो गया, ये साबित हो गया। वरना ये पैसे के बलबूते पर हमेशा अवाम को या लोगों को इकट्ठा कर लेते थे कि जनाब लाले ले जाने का इंतजाम भी है, आप आए, फिर और खाने का भी इंतजाम होगा। लेकिन अब लोग उस पर भी नहीं आ रहे और आकर नारे इमरान खान के लगा देते हैं, खाना खा जाते हैं। फिर एक और चीज जो हुई है जिस पर सब कह रहे हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि नवाज शरीफ का मुंह काला कर दिया गया, नवाज शरीफ का मुंह काला कर दिया गया। अब पैसा बहुत लगाया गया, पानी की तरह बहाया जा रहा है, रियासती वसाइल का इस्तेमाल है। जो कोई इसमें हिस्सा डाल सकता है, हर सतह पर, रियासती सतह पर, हुकूमती सतह पर, इदारों की सतह पर, सब अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। यानी यह अहकामात हैं कि जनाब चैनल्स पर पहली हेडलाइन हमेशा रखी जाएगी नून लीग की, नवाज शरीफ, मरियम, शहबाज शरीफ, इनके बारे में, ताकि एक हाइप क्रिएट की जा सके। उसके लिए बैनर्स लगाए गए। आप ये देखिए, यानी कि मशहूरी करनी है ना, एक माहौल बनाना है, तो बड़े बड़े शहरों में बैनर्स लगाए गए, बड़े बड़े शहरों में पोस्टर्स लगाए गए। और उसका हाल क्या हुआ कि उन पोस्टर्स पर स्याही फेर दी गई अवाम की जानिब से। यानी जहां जहां मियां नवाज शरीफ की तकरीर थी उस पर स्याही फेर दी गई और लोग कह रहे हैं जी देखिए मियां नवाज शरीफ का मुंह काला कर दिया गया। अब ये लोगों के तबसरे हैं और लोगों ने ये सब किया है। और ये अब तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये देखिए आप जरा, ये इस वक्त ये तस्वीर हर जगह आपको मिल जाएंगी। ये देखिए आप, ये नवाज शरीफ साहब की, ये देखें चेहरे पर ये कालक मल दी गई है। इसी तरह आप ये देखें, यहां पर भी आपको नजर आएगा, ये देखें मियां नवाज शरीफ साहब के चेहरे पर किस तरह से कालक जो है वो मल दी गई है। और ये तस्वीर आपको हर जगह इस वक्त, ये देखें आप, यही तस्वीर हैं, ये देखें आप, ये हैं मुख्तलिफ बैनर्स जो लगाए गए और हर एक पर यही सूरत हाल रावलपिंडी में, लाहौर में, मुख्तलिफ शहरों में जहां जहां भी इस तरह के बैनर्स लगे हैं और मियां नवाज शरीफ साहब की मशहूरी की गई, वहां हर तरफ आपको यही सब कुछ नजर आएगा। तो ये जनाब हालात हो गए हैं अब मियां नवाज शरीफ के। क्या ये वापस आएंगे, क्या करेंगे? लोग लिख रहे हैं, ये देखिए तस्वीर शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ का मुंह काला कर दिया गया। अब पार्टी का आप देख लीजिए, मैं आपको खबर जो इस वक्त तमाम चैनल्स पर शेयर की जा रही है और बताया जा रहा है कि जनाब हालात क्या हो गए हैं, अब क्या मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान लेने आना है, कि जनाब सूरत हाल ये हो गई है कि अब सारी मीटिंग्स ही खत्म कर दी गई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ वतन वापसी पर इस्तकबाल का मामला, पार्टी का लाहौर भर में वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे वगैरह मनसूख करने का फैसला, पार्टी क़यादत की हिदायत पर कल बुध को गुलशन रावी में होने वाला जलसा मनसूख, गजाली सलीम भट्ट के हल्के में होने वाला जलसा भी मनसूख, ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर रहनुमाओं के हल्कों में होने वाले जलसे और वर्कर्स कन्वेंशन भी मनसूख। अब तमाम हल्कों के साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, साबिक बलदियाती नुमाइंदों और वर्कर्स के इजलास पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होंगे और मरियम साहबा उनके इजलास की सदारत करेंगी, बस वहां तकरीरें करेंगी। और सिर्फ सारा पैसा अब बचा के रखा जाएगा कि मियां नवाज शरीफ की वापसी पर उस दिन ये पैसा सारा पानी की तरह बहाया जाए, 40-50 हजार लोगों के खाने का इंतजाम किया जाए, डब्बों में खाना दिया जाए। मुझे बताएं क्या कोई पार्टी इस तरह चल सकती है? अब ये डब्बा पार्टी बन गई है, अब इनके पास कुछ नहीं बचा और अब इनके अपने लीडर खुद मियां नवाज शरीफ की बेइज्जती कर रहे हैं। बराह रास्त सुनते हैं कि किस तरह मियां नवाज शरीफ को जलील किया जा रहा है, क्या उनके राज बताए जा रहे हैं। और
दूर मत जाइए। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी इंटरव्यू दिया नदीम मलिक साहब को। नदीम मलिक साहब ने उसमें सारा भांडा फोड़ दिया कि जनाब अब हो यह रहा है कि नदीम मलिक साहब ने बताया कि आप के एक सीनियर आदमी ने, यानी लोग कह रहे हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने कहते हैं मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने सर्विंग आर्मी चीफ के बाकायदा घुटने पकड़े। ये मैं आपको सुनवा देता हूं। उन्होंने कहा बाकायदा घुटने पकड़े कि जनाब आप इमरान खान को उठाकर हमें आने दें। ये घुटने पकड़ कर कहा है। कहते हैं ये तो आपका अंदाज है लेने का हुकूमत। जैसे उनको अपने ये देखिएगा रूहानी वालिद वाली हैसियत ही कह लें। ये तो उनका आगाज बता रहे हैं, इस पर मैं बाद में आता हूं। और ये सुनिएगा, उनको आने का रास्ता, किसी फौजी आमिर को आने का रास्ता आपके सियासतदान दिखाते हैं। रात को जाके गुड्डों को हाथ लगा के ना उनको कहते हैं कि वो हमारी खिदमत हासिल करें। रात को जाके आमिरों को और किसी आर्मी चीफ को जाकर घुटनों को हाथ लगाते हैं और कहते हैं कि जी हमें आने दें। ये नदीम मलिक साहब बता रहे हैं और इसको यानी डिनाई नहीं करते शाहिद खान अब्बासी। फिर कहते हैं इसलिए हमारा यह हाल हुआ कि अवाम अब इन पर एतबार नहीं करते। तो हम आपके लिए खिदमत देंगे, गाड़ियों की हम आपके लिए खिदमत देंगे, जो आप कहेंगे हम करेंगे, हमें आने दें। घुटनों को हाथ लगा। फिर वो आगे और ज्यादा इस पर बताते हैं। कोई वो कहे कि मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा हवा में, ये वाकया बाकायदा हुआ है। घुटनों को हाथ लगाना वैसे तो मुहावरा है कि मिन्नत समाजत करना, लेकिन कहते हैं कि वाकई घुटनों को हाथ लगाया। बड़ी बात बड़ी कहते हैं बड़ी लंबी हो जाएगी, किसने क्या किया, कौन किस रास्ता दिखाता है। वो आगे से आपके लीडिंग पॉलिटिशियन की स्टोरी है कि उसने जाके हाथ लगा के आर्मी चीफ को तो बोला था कि इसकी हुकूमत गिरा दो, और हमें हाथ लगाकर बोला था जाकर कि इसकी हुकूमत गिरा दो। अब आप मुझे बताएं कि ये वही इमरान खान की बात हो रही है, वही शहबाज शरीफ की बात हो रही है। नदीम मलिक साहब आप ये कह रहे हैं, ये सुन लीजिए। तो मैं उसका नाम नहीं लेता क्योंकि उसमें प्राइवेसी आ जाती है कि उस इंफॉर्मेशन की मुझे, हाँ, कि इंफॉर्मेशन किस तरह से मिली, क्या हुआ, वो मैं नहीं बताता, सबको पता लग गया है। और फिर आगे सुनिए। नहीं करना कुछ कैरेक्टर्स को। एक्चुअल मीटिंग की ये कहानी है कि घुटनों को हाथ लगा के बोला आर्मी चीफ को। तो फिर एक्चुअल मीटिंग की कहानी घुटनों को हाथ लगाकर, कोई मुहावरा नहीं कि जी घुटनों का हाथ लगा, मिन्नत समाज आख नहीं, घुटनों का हाथ लगे। देखें जी, ये इसको निकाल दें, हमें आने दें। ये आप डिजर्व करते हैं, हम सब डिजर्व करते हैं। हमारे लिए कहते हैं फिर हम डिजर्व करते हैं जो हमारे साथ हो रहा है। अवाम अब हम पर एतबार नहीं करते हैं, जिस तरह लोग नहीं आ रहे, इसलिए हम डिजर्व करते हैं। ये देखिए, मैं अब नाम लूं उन साहब का तो उनको बड़ी तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन मैं बहरहाल ये मेरे लिए इंफॉर्मेशन को भी नाम लेना, उसको होल्ड बैक करना। ये देखिए, सुन लिया आपने। ये जनाब हालात हैं और शाहिद खान अब्बासी साहब शर्मिंदा हो रहे हैं इसको सुनकर। फिर वो कहते हैं जी मुझे बताएं किस तरह से आ सकते हैं मीना वासिफ वापस। शाहिद खान अब्बासी बहस कर रहे हैं कि जी वो आएंगे तो जेल जाना पड़ेगा, क्या हाल है उनके पास। लेकिन यहां पर जब आप घुटनों को हाथ लगा दें तो फिर सारा कुछ हो सकता है। और उसके बाद मियां साहब के बारे में अभी कह रहा है, वी न्यूज लिख रहा है कि जी वो आएंगे, 40-50 हज़ार लोगों के खाने का इंतजाम होगा, 7-8 बजे के दरमियान मियां साहब की तकरीर करवाई जाएगी और तब तक लोगों को रोका जाएगा। खाने के इंतजाम पर अलग लोगों की ड्यूटियां होंगी, सब उसके लिए पूल करेंगे। इसलिए ये जलसे भी अब मनसूख किए जा रहे हैं कि सारा पैसा उस दिन के लिए बचा के रखो। तो पैसे के बलबूते पर ये हुकूमत में आने की कोशिश करते हैं, डीलें करके, और फिर पैसा कमाते हैं। जिनका पैसा लगवाएंगे उनको इसी तरह से नवाजेंगे। हेलीकॉप्टर के जरिए नवाज शरीफ साहब आएंगे और जनाब फिर कुछ गाने तैयार किए गए हैं उनके लिए। तो ये सारी डीलिंगों का चक्कर है। अब इस पर ये सुनिए कि खुद शाहिद खान अब्बासी के बैठे हुए नदीम मलिक साहब बता रहे हैं कि आप तो हर एक सवाल है मेरा। ये देखिए, शरीफ ने 81 में जनरल जिलानी खान से अपने सफर का आगाज किया। जनरल जिलानी से सफर का आगाज किया नवाज शरीफ साहब। देखिए ना किस तरह हेलीकॉप्टर पे भी, ये सारा कुछ वही है। और 1981 में इन्होंने आगाज किया। अब आप देखिए इनको कोई 42 साल हो गए हैं यही घुटनों को हाथ लगाते हुए। और जिससे कोई थोड़ा सा वो जब ताकत में आते हैं तो गर्दन पकड़ते हैं, तो फिर अगले के पांव और घुटने पकड़ते हैं। ये देखिए नदीम मलिक साहब सारी हिस्ट्री बता रहे हैं। ये दोनों भाई जो थे वो ऐसे होते थे कि जैसे उनको अपने रूहानी वालिद वाली हैसियत ही कह लें, उनको सियासत में वो हैसियत देते थे, अपने बड़े की हैसियत देते थे। देखिए ये जर्नलों को इस तरह अपने वालिद की हैसियत देते थे। फिर इनका पूरा फिर 90s में जब इनकी हुकूमतें बनी तो एक जर्नैल से लड़ाई, अगले से सुलह। जिससे लड़ाई हुई उसने हुकूमत गिरा दी, जिससे सुलह हुई उसने हुकूमत दिला दी। जिससे लड़ाई उसने गिरा दी, जिससे सुलह हुई उसने हुकूमत दिला दी। ये अब तक चल रहा है सिलसिला। नदीम मलिक साहब के अल्फाज सुनिएगा। सिलसिला रुका नहीं है कभी। मुशर्रफ ने इनको टेक ओवर के बाद गिराया था। सिलसिला रुका नहीं कभी। मुशर्रफ ने टेक ओवर के बाद गिराया और उसके बाद जनरल कियानी ने इनकी हुकूमत बनवाई। जनरल कियानी ने इनकी राह हमारे 2013 में की थी। जनरल बाजवा खुद इनके खानदान के फर्द ने मुझे बताया था इस हवाले से। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ये खाकसार कि इनके खानदान के फर्द ने बताया कि जी वो यानी इशारतन कि वो डील जी कियानी के साथ और सारा आने के लिए ये जो कुछ हो रहा था उन्होंने अपने हाथों से लगाया। उन्होंने इनका केस जब इनके खिलाफ हो रहा था तो अभी उसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। अब वाले चीफ के साथ दोबारा उनकी मोहब्बत है। ये अब वाले चीफ के साथ दोबारा उनकी मोहब्बत है। बाजवा को पहले बुरा भला कहते थे और सारा कुछ फिर उसके साथ तारीख ही है, पूरी सियासी तारीख है। इनकी पूरी सियासी तारीख ही है। ये आखिरी जुमला फिर सुन लीजिएगा। 2013 में की थी। जनरल बाजवा को इन्होंने अपने हाथों से लगाया। उन्होंने इनका बाजवा को इन्होंने हाथों से लगाया, उन्होंने केस खराब किया। और अब क्या हुआ है?
जब इनके खिलाफ हो रहा था तो अभी उसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। अब वाले चीफ के साथ दोबारा उनकी मोहब्बत है, ये नवाज शरीफ की पूरी सियासी तारीख ही है। अब वाले चीफ के साथ दोबारा इनकी मोहब्बत है। बहरहाल जनाब, ये नदीम मलिक साहब ने बातें कर दी हैं और ये तो आप देख लीजिए, ये हालात इनके रह गए हैं। क्या इनके पास अब बचा है? अवाम में जा नहीं सकते, अवाम को ये ला नहीं सकते। अब ये सिर्फ भूखी नंगी बेचारी गरीब अवाम लोगों को खाने की लालच में लाकर बिठा लेंगे, नारे इमरान खान के लग जाएंगे। इनके पल्ले क्या रह गया? क्या बचा इनके पास? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और जिनका ये कहते हैं ना काजी फाइज़ा साहब जनाब, वो आएंगे, सारा लीव देंगे, ये है वो है, उनके हवाले से देखिए कि वो लाइव जिस तरह प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, बड़े लोगों का शौक़ था, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब सवाल करना चाहते हैं तो काजी फाइज़ा साहब सवाल नहीं करने दे रहे। वहाँ पर अब देखिए बाकायदा बहस हो गई। वो कह रहे हैं आप सवाल ना करें, मुनीब अख्तर साहब कह रहे हैं मैं तो सवाल करूँगा, ये मेरा हक़ है, मैं उनसे पूछूँ। कहते हैं जी आपके लिए ज़रूर, वकील को कह रहे हैं जस्टिस काजी फाइज़ा के आपके लिए ज़रूरी नहीं है सवाल का, आप जवाब दें, बस चलें आगे चलें। और वही कि जनाब वो अब कल फिर इसकी समाअत होगी और कोई 800 केसेस तो पहले ही पेंडिंग चले गए इस वजह से, सुबह से लेकर रात तक समाअत, तो शाम तक समाअत, सारा दिन सारे जजेस इसी में मसरूफ़ हैं। तो अब आप सोचिए कि जो उमर ताबंद दयाल साहब कहते थे कि भाई सारे जजेस को हम एक केस पे लगा दें, तो क्या वो बात दुरुस्त थी? तो ये शौक लाइव स्ट्रीमिंग का पूरा हो गया, काजी साहब चीफ जस्टिस भी बन गए और जजेस के साथ ये जो तू मैं हो रही है बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं जी आप क्यों सवाल कर रहे हैं, वो सारा कुछ वो भी सबके सामने आ गया। हो सका तो अगली वीडियो में इस पर हम बात करेंगे, मैं आपको सुनवा भी दूंगा कहाँ वो बहस हुई है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।